एक इतनी छोटी लड़की, इतना बड़ा आदमी, इतनी लाउबाली, यू नो, फुल ऑफ लाइफ लड़की, इतना सीरियस आदमी, ये कौन माँ बाप हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस कहानी में क्या लॉजिक है? अगर ये सिर्फ फ़न के लिए हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये फ़न है, कि अब ये चुलबुली सी लड़की उस आदमी को चेंज करेगी या वो आदमी इसको करेगा, या कुछ अरसे वो इसको चेंज करेगी और कुछ अरसे तो उस बच्ची ने घर आके बता भी दिया कि वो ये कह रहा है, और वो सही समझी कि उसकी तरफ से मना है। डायरेक्टर जो है वो रेडियो का ड्रामा बना रहा है, उसने सब कुछ एक्टर्स पे और लोकेशन के बेसिक शॉट्स, बहुत इतना बड़ा आदमी जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और बड़ा रेनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो इतना माँ की बात में क्यों आ रहा है? और अगर आ ही रहा है तो फिर तो अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। एपिसोड जहाँ से शुरू होती है वहाँ बाप ने सुन लिया था इस बच्ची को कहते हुए फ़ोन पे कि अगर इन लोगों ने मेरी शादी तुमसे ना की तो मैं भाग जाऊँगी। और वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है और फिर तय ये होता है कि लड़की लड़के से मिलने की, और वो लड़की भी ये सोच रही है कि अब वो लड़का शायद खुद ही मना कर दे, खुद ही कर दे। और जितनी बातें उस लड़के ने की वो सब रेड फ्लैग्स थे फॉर एनी द बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप। मैं आपको वक्त नहीं दे सकूँगा, साफ ही मुंह पे बताना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपके जितने कपड़े होंगे वो सब ज़ाया चले जाएंगे आप कहीं नहीं उनको पहन सकेंगी, हालांकि वो पहन सकती है अपने घर जाके और यहाँ कहीं भी। मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकूँगा, सो देट बी नो डिनर्स एंड यू नो, सब कुछ रेड फ्लैग्स थे। उस बच्ची ने घर आके बता भी दिया कि वो ये कह रहा है, और वो सही समझी कि उसकी तरफ से मना है। तो एक फ्लिप आ गया, और फ्लिप ये आया कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो मना, अब वो लड़का कह रहा है मैंने तो मना ही नहीं किया। ओ भाई, तो मना कैसे करते हैं, है ना? तुम तो एक वही 30-35 साल के डॉक्टर हो, और अगर तुम ये सब बातें कह के आए हो तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने मना नहीं किया। उधर एक ख़ानदान है जो कहता है कि रेड फ्लैग्स को हम सफ़ेद कर देंगे मगर हम इनको मानेंगे नहीं, सो वो नहीं माने। पूरी एक एपिसोड जो कि 40 मिनट की होती है, उसमें सिर्फ एक सीन था विच मेड एनी सेंस, विच वॉज द डॉटर एंड फादर सीन। वो प्लीड कर रही है और वो अपनी लॉजिक दे रहा है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। वो कहती है मैं सिर्फ पढ़ाई कर लूँगी, वो कहता है तुम कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी पढ़ाई में, सो डोंट गिव मी दिस क्रैप। और फिर वो सब करते करते इस जगह पे आते हैं जो कि आ जानी चाहिए थी। आपके लड़के को कहो कि आ जाए, मंगनी कर लेते हैं और फिर अगर जब कभी भी देखेंगे, विच अपेरेंटली इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो इतना कहानी इतनी ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में स्टीयर की जा रही है, समटाइम्स लॉजिकली बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इलॉजिकली। बिकॉज वही बात है कि जैसे मरीना ने कहा कि ये इतना बड़ा आदमी जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और बड़ा रेनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो इतना माँ की बात में क्यों आ रहा है? और अगर आ ही रहा है तो फिर तो अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछली दफ़ा ही मान जाता, क्योंकि वो माँ के आगे से नहीं बोल रहा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये इतना ऑड कॉम्बिनेशन कोई कैसे बना सकता है? एक इतनी छोटी लड़की, इतना बड़ा आदमी, इतनी लाउबाली, यू नो, फुल ऑफ लाइफ लड़की, इतना सीरियस आदमी, ये कौन माँ बाप हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस कहानी में क्या लॉजिक है? अगर ये सिर्फ फ़न के लिए हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये फ़न है, कि अब ये चुलबुली सी लड़की उस आदमी को चेंज करेगी या वो आदमी इसको करेगा, या कुछ अरसे वो इसको चेंज करेगी और कुछ अरसे तो हमें नहीं देखना। सो या द सेम, मतलब डन टू डेथ स्टोरी लाइन, नथिंग इन द राइटिंग दैट वुड आई वुड से ये सीन, ये जुमले, द एक्टर्स आर पुलिंग द शो बट नथिंग, जस्ट 2 सीन्स। एक यही जो कि बाप बेटी का सीन था, और एक वो जो कि लड़के का और उसकी माँ का सीन था। पूरे ड्रामे का मकसद ये 2 सीन्स थे। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा वाओ मोमेंट्स नहीं थे, कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं थे जो आपको आके हिट करें, कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं थे जो आपको याद रह जाए। सिचुएशंस, बट हाँ वो भी हम फोर्सी ही कर सकते थे कि अब ये होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन एंड वेरी प्लेनली रिटन। आइड से 5। ओके, जॉब नथिंग अमेजिंग, बट ठीक है, अच्छा। देखो, डायरेक्टर तो ऑर्डिनरी सीन में भी अपना आप दिखा सकता है, जैसे कि उस्मान मुख्तार और सहर का जो सीन है जिसमें वो बैठे हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ वो लड़का बाहर पेश कर रहा है ना,
वो एक मोनोटोनस पेसिंग थी, मोनोटोनस टू द पॉइंट ऑफ डेथ तक चले ही जा रहा है एक बच्चा, यूं यूं कहीं रुक सकता था, दरवाज़ा खोल के अंदर आने की कोशिश कर सकता था, आंखें मिल सकती थी उन दोनों की, वो मना कर सकती थी कि अभी मत आओ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 3 एक्टर हैं तो आप उनको हाँ, एंगेज करें ना। ये लिखा हुआ सीन है जो कि आपने 2 लोगों को बिठा दिया, वो बोल रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्या डाला है, वो होती है डायरेक्शन। सो दिस हार्डली एनी डायरेक्शन, हार्डली। जो अच्छा सीन हम कह रहे हैं नुमान और सहर का, वो दोनों अपनी लाइनें अच्छी थी और वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे। डायरेक्टर ने फिर भी उनको ऐसे ही खड़ा किया था। तो डायरेक्टर जो है वो रेडियो का ड्रामा बना रहा है, उसने सब कुछ एक्टर्स पे और लोकेशन के बहुत बेसिक शॉट्स, बहुत बेसिक शॉट्स, जबकि आपके पास इवन मैं देखा था रेस्टोरेंट, खूबसूरत रेस्टोरेंट था, या उसको आप यूटिलाइज करने पे आते किया इतना कि वहां से उठा के उसने लड़की की भी आपने थोड़ी सी मर्जी दिखा दी कि उसने कहा यहाँ नहीं वहाँ बैठेंगे। ये एक एडिशन मेरा ख्याल है राइटर नहीं किया था, बिकॉज डायरेक्टर नहीं किया था, फाइन, बट और जगह थी और वो छुट रही थी, जगह थी वो छुट रही थी। सो मज़ा नहीं आया डायरेक्शन। रवीना जी को मज़ा नहीं आया डायरेक्शन में, तो कितने नंबर हैं आपके पास? क्योंकि मुझे राइटिंग में भी नहीं आया, तो 5 आई थिंक 6, क्योंकि इस ड्रामे को अभी वही जैसे क्राउड पुलिंग भी इसके लिए एक्टर्स ही कर रहे हैं और परफॉर्म भी एक्टर्स ही कर रहे हैं। सो या गुड जॉब। 6 So far the most interesting character पूरे प्ले में। एंड अगेन आई थिंक ये जो सीन इसने अपनी बेटी के साथ किया, जिसमें उसने 4-5 इमोशंस वहीं दिखा दिए आपको। एंड आई थिंक what Nadia just said, that उसको मज़ा आ रहा है, he's acting after a long time, so he's enjoying it and you can see that. I wish और करे काम, I would give him a 7.5. 7.5, very good job. रवीना जी, I think he's done a good choice. He just made a good choice because he chose a good character to play. उसने एक तो ये अगर उसका क्रेडिट है तो है, दूसरा ये कि उसको मज़े सारी सबसे सेंसिबल, सबसे इतने सारे लोगों में जो कि कोई सब हमें सेंसलेस लग रहे हैं, दी ओनली वन हु इज़ मेकिंग सेंस इज़ हिम। सो ये उसकी लक भी है और ही इज़ डूइंग इट वेल ऑल्सो। सो आइड से आगे भी मेरा ख्याल है ये बाप अच्छा ही रहेगा, सेंसिबल ही रहेगा, क्योंकि यही लेके बेटी को चलेगा। सो गुड, लकी फॉर हिम। आई थिंक डेफिनेटली a 6.5। 6.5, वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और नुमान मसूद साहब की सिमाएँ 400, 4% बनते हैं, 0.4 कम हैं। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर बाप बनना है तो जान निसार के साथ जैसा नहीं, जफा के नुमान मसूद बने। एक्सट्रीम है दोनों बाप, है ना, लाइक एक्सट्रीम। तो ऐसे कैरेक्टर्स लिखने चाहिए। और ऐसे लोग होते हैं, वो इतने लाउड बाप नहीं होते हर जगह, जो हमारे, और शुक्र रो भी नहीं रहा ज़्यादा। हाँ, रो भी नहीं रहा। तो मतलब मैं कहता हूँ कि बेस्ट कैरेक्टर जो मैंने बाप का लिखा हुआ देखा, आई थिंक दिस ये कैरेक्टर है जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप ये ड्रामा देखेंगे जफ़ा, तो ये जो वालिद का कैरेक्टर लिखा हुआ है इसकी वजह से ही देखना बनता है, और जजिस का भी यही कहना है।